इस यूनिवर्स में काउंटलेस प्लैनेट्स हैं जहाँ पर काउंटलेस गॉड्स रहते हैं और ये गॉड्स इतना पावरफुल होते हैं कि अपने एक ही मूव से किसी भी प्लैनेट या फिर किसी भी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जहाँ पर ये सभी गॉड्स रहते हैं उस जगह को गॉड डोमेन के नाम से जाना जाता है। इस गॉड डोमेन में बहुत सारे हेवनली गॉड्स हैं और बहुत सारे अननोन कल्चर्स भी हैं। और जैसे जैसे कल्चर्स ग्रो करते गए वैसे वैसे लोगों की भीड़ भी बढ़ती गई और गॉड्स भी बढ़ते गए। और जैसे जैसे गॉड्स बढ़ते गए वैसे वैसे रिसोर्सेज कम होते चले और जब रिसोर्सेज कम हो गए तो इन गॉड्स में आपस में ही लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई इतनी ज्यादा भयानक थी कि धीरे धीरे करके एक बहुत ही बड़ी वॉर में कन्वर्ट हो गई। और ये वॉर इतनी ज्यादा भयानक थी कि इसकी वजह से पूरा का पूरा गॉड डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया। और गॉड डोमेन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से रिवर ऑफ टाइमलाइन भी डिस्ट्रॉय हो गई। और जब रिवर ऑफ टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो गई तो पूरे वर्ल्ड का जो बैलेंस होता है वो भी पूरी तरीके से बिगड़ गया। लेकिन एक दिन रिवर ऑफ टाइमलाइन के टूटे हुए पार्ट्स के बीच में ही रिवर ऑफ टाइमलाइन को फिर से रिपेयर करने के लिए एक एग्जिस्टेंस पैदा होती है। और इस एग्जिस्टेंस के पैदा होते ही इसे इसका मिशन पता होता है। और इस एग्जिस्टेंस का मिशन ये है कि अपने लिए एक सुटेबल होस्ट ढूंढकर उसे ट्रेन करना ताकि वो पास्ट में जाकर जितने भी पावरफुल गॉड्स हैं जिनकी वजह से वॉर हुई है उन सभी गॉड्स को, जो वो लोग नॉर्मल ह्यूमंस ही थे, उन्हें अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करना ताकि वो फ्यूचर में होने वाली इस वॉर को रोक सके और रिवर ऑफ टाइमलाइन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। और जैसे वो एग्जिस्टेंस अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट करती है वो एकदम से रिवर ऑफ टाइमलाइन के टूटे हुए पार्ट्स के बीच में जंप कर देती है और पूरे यूनिवर्स में अपने लिए सुटेबल होस्ट ढूंढने में लग जाती है। वो काफी हजारों साल तक ढूंढती रहती है लेकिन फिर भी उसे कोई ऐसा सुटेबल होस्ट नहीं मिलता है जो कि उसे अपने होस्ट के रूप में सेटिस्फाई कर सके। और जब वो हिम्मत हारने ही वाली होती है तभी उसकी उसे एक डिंग डोंग की आवाज सुनाई देती है। और जब वो देखती है तो उसके लेफ्ट रिस्ट पे लगा हुआ एक जेम होता है जो कि ग्लो कर रहा होता है। और जैसे वो उसकी डिटेल्स चेक करती है उसमें से पता चलता है कि उसे एक सुटेबल कैंडिडेट मिल गया है। और उसमें उस कैंडिडेट के पास पहुंचने का मैप भी होता है जिसकी हेल्प से वो उस कैंडिडेट के पास आराम से पहुंच सकती है। तभी वो जो एग्जिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए मनी मन कहती है मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मुझे होस्ट मिल गया। आखिरकार मैं इतने सालों से ढूंढ रही थी तब भी मुझे कोई सुटेबल होस्ट नहीं मिला और जब मैं हिम्मत हारने ही वाली थी तभी मुझे अचानक से होस्ट मिल गया। वाकई में आज मेरे लिए आज का दिन बहुत ज्यादा ही लकी है। और वो इतना सोचते ही कहती है होस्ट मैं आ रही हूँ। और वो इतना बोलते ही स्पेस में एक स्पेस पोर्टल ओपन करती है और सीधा उसमें जंप कर देती है। वहीं दूसरी तरफ वो स्पेस गेट एक बहुत ही ज्यादा दूर दराज गैलेक्सी में ओपन होता है जहाँ पर शायद ही कभी कोई पावरफुल गॉड या फिर नॉर्मल गॉड भी बॉर्न हुआ हो। और जैसे ही वो एग्जिस्टेंस जो कि सिस्टम के स्पिरिट है उस गेट से बाहर आती है अपने रिस्ट पे लगा हुआ मैप चेक करती है तो वो देखती है कि थोड़ी ही दूर पर सामने एक प्लेनेट के नीचे एक नॉर्मल सा देखने वाला ह्यूमन बैठा हुआ है। और उसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और मनी मन सोचती है नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान ही मेरा होस्ट है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो स्पिरिट कुछ सोचकर मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि अगर उसका होस्ट एक कमजोर इंसान है तो इसके लिए और ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि अगर उसका होस्ट कोई पावरफुल इंसान होता तो उसे कन्विंस करना पड़ता अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अगर उसका होस्ट कोई कमजोर इंसान होगा तो उसे सिर्फ पावरफुल बनने का लालच देना है ताकि वो होस्ट उसके कंट्रोल में आ सके और उसकी सारी बातें मान सके। इसीलिए वो धीरे धीरे करके मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे कमजोर होस्ट मिला है ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। और इतना कहते ही वो सीधा उस होस्ट के ऊपर जंप कर देती है और कहती है चलो अब सीधा सिस्टम को बाइंड करते हैं और अपना मिशन स्टार्ट करते हैं। और इतना कहते ही वो ऊपर से एक लाइटनिंग की तरह आती है और वो जो नॉर्मल से दिखने वाला ह्यूमन होता है उसकी बॉडी में एंटर कर जाती है। और जैसे ही उसकी बॉडी में एंटर होती है वो जो ह्यूमन होता है उसके माइंड में एक साउंड आता है कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, अब से आप सेंट मास्टर सिस्टम ऑफ ऑल हेवेंस 1.0 के होस्ट बन चुके हैं। तभी वो जो इंसान होता है आपस में बड़बड़ाते हुए कहता है सिस्टम, ये सिस्टम क्या होता है। तभी वो जो सिस्टम की स्पिरिट होती है वो उस पर्सन की बॉडी से बाहर निकल के आती है और कहती है हेलो तुम एक बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हो क्योंकि तुम मेरे जैसे क्यूट और प्यारी सी दिखने वाली सेंट मास्टर सिस्टम ऑफ ऑल टाइम की लेजेंडरी स्पिरिट के होस्ट बने हो। और तुम एक बहुत ही ज्यादा लकी इंसान हो क्योंकि मुझसे मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता है। इसीलिए अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मेरे होस्ट हो। भले ही तुम कमजोर हो लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे करके इस यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड बना दूंगी। इसके साथ ही मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी ताकि तुम एक बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट मास्टर बन सको जो कि पूरे हेवेंस से राज कर सके और जितने भी पावरफुल गॉड्स हैं उन्हें अपना स्टूडेंट बना सके ताकि सब चुपचाप से मेरी सेवा कर सकें। लेकिन जैसे ही वो ये सब सोच रही होती है जो उसके हाथ में लगा हुआ रेड कलर का जेम होता है वो बीप बीप करके वार्निंग का साइन शो करने लगता है जिसे देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अभी जब वो इस सब कंफ्यूजन में ही थी
उसके सामने खड़ा हुआ जो इंसान होता है वो उससे क्वेश्चन पूछता है, तो तुम सेंट मास्टर सिस्टम ऑफ ऑल हेवंस हो, है ना? और ये सुनते ही जैसे ही नजरें उठा के उस इंसान की तरफ देखती है, वो इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो तेजी से कांपने लगती है, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा हुआ इंसान था उसके चारों ओर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हेवनली ऑरा गैदर होने लगता है। और जैसे ही वो ऑरा गैदर होता है, नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो इतना ज्यादा शॉक हो जाती है कि वो धीरे से अपने बट के बल गिर पड़ती है। और वो काप रिप्लाई करती है, हाँ हाँ मैं ही हूँ, सेंट मास्टर सिस्टम ऑफ ऑल हेवंस। तभी वो जो स्पिरिट होती है वो मन ही मन कांपते हुए सोचने लगती है आखिरकार इस पर्सन का ओरिजिन क्या है और ये कौन है, और आखिरकार ये इतनी ज्यादा बेकार सी जगह पे कर क्या रहा है। और अपना पूरी पावर गैदर करके उस इंसान के बारे में जैसे उसकी डिटेल्स देखने की कोशिश करती है, तो उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है जिसपे उस पर्सन की डिटेल्स दी होती हैं, जिसपे लिखा होता है होस्ट चेनी, ब्लड लाइन ह्यूमन, टाइटल सुप्रीम गॉड, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ ऑल हेवंस, रेल्म अनप्रेडिक्टेबल। वो काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी उस पर्सन का रेल्म नहीं देख पाती है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है जिसका वो रेल्म ना देख सके। भले ही वो हेवनली गॉड से क्यों ना हो, वो उनका भी रेल्म देख सकती है और उनकी पावर को एक तरीके से कैलकुलेट कर सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी वो इस पर्सन का, जो कि नॉर्मल सा दिखने वाला इंसान है, उसका रेल्म नहीं पता कर पाती है। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर वो उसका रेल्म नहीं देख पा रही, इसका मतलब वो पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो उसकी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकती है। और तभी वो कांपते हुए कहती है कि ये तो सच में सुप्रीम गॉड है। सुप्रीम गॉड एक ऐसा गॉड होता है जो कि हेवनली गॉड से भी ऊपर आता है, और उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सुप्रीम गॉड सिर्फ एक मिथ है और एक लेजेंड है। उसके बारे में मुश्किल से 3 4 5 गॉड्स ही जानते हैं जो कि हेवनली गॉड्स हैं। पहले तो नॉर्मल गॉड्स आते हैं, फिर हेवनली गॉड्स आते हैं, और हेवनली गॉड्स में भी उन गॉड्स के गॉड किंग्स आते हैं जो कि उन हेवनली गॉड्स को रूल करते हैं। और इन हेवनली गॉड्स से ऊपर एक सुप्रीम गॉड आता है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, सिर्फ उंगली को हिलाने से ही इन हेवनली गॉड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जैसे ही उसे ये रियलाइज होता है कि उसके सामने हुआ खड़ा हुआ पर्सन एक सुप्रीम गॉड है, और डर से बहुत तेजी से कांपने लगती है। और जब ये रो ही रही होती है, उसके सामने खड़ा हुआ जो पर्सन होता है वो सिस्टम को थोड़ा इंस्पेक्ट करने लगता है, वो देखने लगता है कि सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। और तभी उस गॉड के सामने एक स्क्रीन ओपन होती है जहां पर वो सिस्टम की डिटेल्स चेक करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जो उसकी स्पिरिट रोते हुए कहती है कि मेरी किस्मत में खराब क्यों है, मैं तो सोच रही थी एक कमजोर नॉर्मल सा इंसान है और मुझे इसे कंट्रोल करके अपना मिशन पूरा करवाना और भी आसान होगा, लेकिन मेरे लिए इतनी इतनी ज्यादा डिफिकल्ट क्यों है, और मैं इतनी ज्यादा अनलकी क्यों हूँ कि मुझे अगर आखिरकार मिलना ही था, कोई नॉर्मल गॉड मिल सकता था और भी ज्यादा पावरफुल मिलता तो एक हेवनली गॉड मिल जाता, एटलीस्ट मैं उससे रिक्वेस्ट करके अपनी रिक्वेस्ट तो मनवा सकती थी। लेकिन आखिरकार मुझे मिला तो कौन मिला होस्ट के रूप में, एक सुप्रीम गॉड जो सिर्फ एक मिथ है, जिसके बारे में लोग का बहुत कम लोगों ने सुना है। लोगों के अकॉर्डिंग तो सिर्फ हेवनली गॉड्स ही सबसे पावरफुल गॉड्स होते हैं, लेकिन मैं एक स्पेशल एग्जिस्टेंस, इसीलिए मुझे सुप्रीम गॉड्स के बारे में पता है। वहीं दूसरी तरफ जो सुप्रीम गॉड होता है, जैसे ही वो सिस्टम को इंस्पेक्ट करने के लिए सिस्टम का इंटरफेस ओपन करता है, सिस्टम उससे वेलकम करते हुए कहता है, हो सेंट मास्टर सिस्टम के 1.0 वर्जन में आपका स्वागत है। हो आपको सिस्टम की हेल्प से 10,000 साल पीछे जाकर जितने भी गॉड्स हैं उन्हें उनके गॉड बनने से पहले ही आपको उन्हें अपना स्टूडेंट बनाकर कॉन्करर करना होगा, ताकि आप फ्यूचर में होने वाली वॉर को रोक कर रिवर ऑफ टाइमलाइन को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकें। लिस्ट ऑफ गॉड को ओपन करने के लिए पर डबल क्लिक करें, और जैसे ही चैनी लिस्ट ऑफ गॉड पर डबल क्लिक करने वाला होता है, सिस्टम स्पिरिट होती है तो कहती है, मास्टर आपकी नींद खराब करने के लिए सॉरी, लेकिन अब मैं चलती हूँ, अब मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। इतना कहते ही वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी उसके पीछे से चैनी की आवाज आती है, रुको, कहाँ जा रही हो तुम? ना बोलते ही चैनी लिस्ट ऑफ गॉड के ऊपर डबल क्लिक कर देता है और लिस्ट ऑफ गॉड ओपन हो जाती है। जैसे लिस्ट ऑफ गॉड ओपन होती है, चैनी देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो मन ही मन सोचता है कि सभी लोग को बहुत ज्यादा जाने पहचाने लग रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो सिस्टम की स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और मनी मन कहती है, ना ही मैं मास्टर को हरा सकती हूँ और नहीं मास्टर से भाग सकती हूँ, आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। और वो इतना कहते ही फिर से रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शनि उस लिस्ट को देखकर सोच में पड़ जाता है, ह्यूमन एम्परर, डीमन एंसेस्टर, डीमन सेन, ये सब तो बहुत ज्यादा पावरफुल गॉड्स हैं और ये सब इस लिस्ट में है, और इन्हें देख के कहीं से भी नहीं लगता ये बहुत ज्यादा पावरफुल, ये सब तो सिर्फ आम इंसान से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और ये देखिए वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इस लिस्ट में वही सब लोग हैं जिनके बीच में वॉर की वजह से पूरा का पूरा गॉड डोमेन डिस्ट्रॉय हो गया, और इस लिस्ट में ये लोग कहीं से भी पावरफुल गॉड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। चलो आखिरकार मुझे करने के लिए क्वेश्चन इंटरेस्टिंग मिला। मैं लाखों सालों से रिवर ऑफ टाइमलाइन में कल्टीवेट कर रहा था और मैं इससे बहुत ज्यादा बोर हो गया हूँ। और जब वो ये सब सोच ही रहा था तभी उसके पीछे से सिस्टम स्पिरिट की आवाज आती है, मास्टर गॉड मैं आपको बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना चाहती, अगर मुझे पता होता कि आप सुप्रीम गॉड हैं तो मैं बिल्कुल भी ऐसी गलती करने की हिम्मत नहीं करती, और मैं कुछ न कुछ करके जल्दी इस सिस्टम को अनबाइंड करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगी। तभी चेनी कहता है,
हाँ, भले ही पहले थोड़ा अपसेट था तुम्हारे सिस्टम की बाइंडिंग को लेकर, लेकिन मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा सिस्टम नहीं यूज करूंगा। इस उनका जो सिस्टम की स्पिरिट होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, तो समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर जैसे समझ में आता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी चेनी अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, हालांकि मुझे ये तो नहीं पता पास्ट में जाके इन सभी पावरफुल गॉड्स को डिसाइपल बनाने का रिवर ऑफ टाइमलाइन को रिपेयर करने से क्या लेना देना है, लेकिन फिर भी इस सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो मैं ये जरूर करूंगा। और इतना कहते ही वो अपने एक ही मूव से वॉइड को तोड़ देता है और टाइम में पीछे जाने के लिए रास्ता ओपन कर देता है। और वहीं ये सब देख के सिस्टम में स्पिरिट होती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, उसके चेहरे पर बहुत सारे इमोशंस थे, खुशी, शॉक, क्योंकि इस यूनिवर्स की हिस्ट्री का जो लेजेंडरी सबसे पावरफुल सुप्रीम गॉड उसका होस्ट बनकर उसका मिशन पूरा करने में उसकी हेल्प करेगा, उसके लिए सारा खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। इसीलिए थोड़ा लेजी हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता वो सबको कैसा रिस्पॉन्ड करे। तभी चेनी की आवाज आती है, तभी वो कहता, हाँ तूने बिल्कुल सही सुना, चलो अब मुझे रास्ता दिखाओ। वो इतना कहते ही उस वॉइड में आगे चलने लगता है और कहता है, चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग करने का समय आ गया है। और वहीं दूसरी तरफ जो सिस्टम स्पिरिट होती है वो लड़खड़ाते हुए कहती है, मास्टर मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ। और इतना कहते ही वो भी उस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाती है।